कभी सोचा है कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुछ सबसे पावरफुल दवाएं वो एक छोटे से फूल से आ सकती हैं? आज हम प्रकृति की इसी फार्मेसी की गहराई में उतरने वाले हैं, ये पता लगाने के लिए कि कैसे सदियों पुराने पौधे आज की मॉडर्न मेडिसिन में एक क्रांति ला रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है बल्कि एक गहरा सच है। सोचिए, जब आज जैसी फार्मेसीज नहीं थीं, तब जंगल ही तो हमारी दवा की दुकान हुआ करता था। हजारों सालों से दुनिया भर में अलग अलग कल्चर्स ने अपने इलाज के लिए इन्हीं पत्तियों, जड़ों और फूलों पर भरोसा किया है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो शायद इंसानियत जितना ही पुराना है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये होता कैसे है? कोई दादी नानी का पुराना घरेलू नुस्खा एक डॉक्टर के पर्चे पर लिखी जाने वाली दवा कैसे बन जाता है? वो कौन सा सफर है जो एक साधारण से पौधे को एक लैब में टेस्ट की हुई जान बचाने वाली दवा में बदल देता है? चलिए इसी दिलचस्प प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। हम देखेंगे कि कैसे हमारे पूर्वजों ने कुदरत के इन रहस्यों को समझा और कैसे उनका वही ज्ञान आज की पावरफुल दवाओं की नींव बना है। लेकिन देखिए, पारंपरिक ज्ञान के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वो थी कन्फ्यूजन। जो स्थानीय नाम होते थे और एक ही जगह के अलग अलग इलाकों में जो विविधताएं थी, वो अक्सर भ्रम पैदा करती थीं। सोचकर देखिए, अनातोलिया जैसे इलाकों में एक ही पौधे को अलग अलग गांवों में बिल्कुल अलग अलग नामों से जाना जाता था। अब ऐसे में ये पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता था कि कौन सा पौधा असल में काम कर रहा है। अच्छा, थ्योरी तो ठीक है, पर असल में ये सब होता कैसे है? चलिए अब 3 ऐसे पौधों की कहानियों को देखते हैं जिन्होंने परंपरा से लेकर विज्ञान तक का ये लंबा सफर तय किया और सच में हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया। तो हमारा पहला उदाहरण है हेलिक्रिज्म। ये एक ऐसा पौधा है जिसे लोक चिकित्सा में अक्सर अमर फूल के नाम से जाना जाता है। अब हेलिक्रिज्म का जो केस है वो एक बहुत बड़ी समस्या को सामने लाता है। जरा सोचिए, एक ही पौधे को कहीं अमर फूल कहा जा रहा है, कहीं गोल्डन ग्रास तो कहीं सन गोल्ड। अब जब वैज्ञानिक ये पता लगाना चाहते हैं कि भाई कौन सा पौधा असरदार है, तो इतने सारे नाम सिर्फ कन्फ्यूजन ही पैदा करते हैं और इसके सुरक्षित इस्तेमाल को भी बहुत मुश्किल बना देते हैं। चलिए, अब हमारी अगली कहानी एक ऐसे फूल की है जिसने सचमुच मेडिसिन की दुनिया में क्रांति ला दी। मिलिए मेडागास्कर पेरीविंकल से, जिसे विंका भी कहा जाता है। और इसकी कहानी वाकई कमाल की है। मेडागास्कर का ये फूल पारंपरिक तौर पर ना जाने कितनी ही बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसकी गहराई से जांच की तो उन्हें 2 बहुत ही शक्तिशाली एल्कलॉइड्स मिले, विनाब्लास्टिन और विनाक्रिस्टिन। आज की तारीख में ये कंपाउंड्स दुनिया भर में ल्यूकेमिया और दूसरे कई तरह के कैंसर के खिलाफ लड़ाई में सबसे जरूरी हथियारों में से एक माने जाते हैं। तो ये अल्कलॉइड्स आखिर हैं क्या? आसान भाषा में कहें तो इन्हें पौधों का एक्टिव इंग्रेडिएंट समझ लीजिए। ये वो पावरफुल केमिकल कंपाउंड्स हैं जो असल में हमारे शरीर पर असर डालते हैं, और यही वो खजाना है जिन्हें वैज्ञानिक पौधों के अंदर खोजते रहते हैं। हमारा आखिरी केस एक ऐसे पौधे के परिवार पर है जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये है एलियम फैमिली, जिसमें लहसुन और प्याज जैसी चीजें आती हैं। और मजे की बात यह है कि ये परिवार आज के एक बहुत बड़े मेडिकल खतरे से लड़ने में हमारी मदद कर रहा है। और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हम देख रहे हैं कि साइंस आज की मेडिसिन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक, यानी सुपरबग से लड़ने के लिए पौधों का इस्तेमाल कर रही है। एलियम परिवार के पौधे सिर्फ बैक्टीरिया को मार नहीं रहे हैं, बल्कि वो कुछ और कर रहे हैं। वो उन्हें एक दूसरे से बात करने से ही रोक रहे हैं। मतलब अब पौधों पर स्टडी सिर्फ बैक्टीरिया को मारने के लिए नहीं हो रही, बल्कि उनकी सुरक्षा को, उनके डिफेंस सिस्टम को तोड़ने के लिए भी हो रही है। ये जो बायोफिल्म है, ये बैक्टीरिया का एक किला जैसा होता है, और एलियम जैसे पौधे उस किले की दीवारों को तोड़ने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने कुछ खास उदाहरण तो देख लिए। तो चलिए अब जरा उन केमिकल हथियारों के बारे में जानते हैं जो इन पौधों को इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। इसे ऐसे समझे, बैक्टीरिया सबसे पहले क्वारम सेंसिंग का इस्तेमाल करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई सेना आपस में सिग्नल भेजती है। फिर जब वो इकट्ठा हो जाते हैं तो मिलकर एक बायोफिल्म बनाते हैं। ये एक तरह का मजबूत किला है जो उन्हें एंटीबायोटिक्स से बचाता है। अब वैज्ञानिक पौधों में ऐसे कंपाउंड्स खोज रहे हैं जो इनके सिग्नल को ही जैम कर दें और इनके किले को भी तोड़ सकें। तो किसी एक पौधे को सिर्फ एक दवा समझना सही नहीं होगा।
असल में ये अपने आप में एक पूरी केमिकल लैब है। इसमें अल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स और टर्पेनॉइड्स जैसे दर्जनों अलग-अलग कंपाउंड्स हो सकते हैं और ये सब मिलकर काम करते हैं। ये कुदरत का अपना एक कॉम्प्लेक्स कॉकटेल है। तो ठीक है, हमने इन कमाल के पौधों को खोज तो लिया, लेकिन अब अगली चुनौती ये है कि हम इनका इस्तेमाल इस तरह से कैसे करें कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें। मतलब ये सिर्फ खोज करने की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी से इनकी खेती करने की भी बात है। और यहाँ पर बात बिल्कुल साफ है। जब हम इन पौधों को कंट्रोल करके खेतों में उगाते हैं तो हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर पौधे में औषधीय गुणों की सही मात्रा हो। इससे होता यह है कि दवा की क्वालिटी और सेफ्टी दोनों बढ़ जाती हैं और साथ ही हम जंगली पौधों को खत्म होने से भी बचा पाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि एक पौधे से दवा बनने तक का सफ़र कितना लंबा और दकीक होता है। सबसे पहले सही बीज चुनना, फिर उसे सावधानी से प्रोसेस करना, लैब में उसकी क्वालिटी को चेक करना और आखिर में ये साबित करना कि वो सुरक्षित और असरदार है। हर एक कदम बहुत ज़रूरी है। ये असल में खेती और मॉडर्न साइंस का एक बेहतरीन संगम है। तो चलिए इस एक सोच के साथ आज की बात खत्म करते हैं। हमने तो बस सतह को हल्का सा खरोचा है। पौधों की इस दुनिया में अभी भी बहुत बड़ी अनछुई क्षमता छिपी हुई है। हो सकता है भविष्य की सबसे बड़ी दवाएं हमारे जंगलों में, मैदानों में या समंदर की गहराइयों में कहीं छिपी हों, बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हों। तो सवाल ये है कि अगला बड़ा इलाज क्या होगा?